तो कहो समाधि देश में क्या सुख लील विलास। कहता त्या गुरुदेव जी कौन देश कौन वास। तो सुख तो मालूम कछु नहीं, क्या कहूँ कैसा होए। पर आनंद सुख बैकुंठ का दिल नहीं माने को। दिल नहीं माने कोई ऐसा सुख देखे जाई। तिरपत हुए जब हंस फिर समाधि लगाई। सुख राम कहे सुनता तिया आ मालूम है जो। सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या कहूँ कैसा होए। कहो समाधि देश में क्या सुख लील विलास। तात्या ने पूछा सतगुरु जी महाराज से कि महाराज समाधि देश में क्या सुख है और वहां का समाधि में क्या लील विलास है, क्या अनुभव में आता है। हे गुरुदेव जी महाराज कौन से देश में समाधि लगती है और समाधि देश में जहाँ पहुंचते हैं वहां का वास कैसा है, वहां का लील विलास क्या है। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या कहूँ कैसा होए। पर आनंद सुख बैकुंठ का दिल नहीं माने कोई। सुख तो मैं क्या बताऊं कि कैसा है, पर आनंद इतना है कि बैकुंठ का सुख में घना सुख है, लेकिन उसको दिल जो है स्वीकार नहीं करता है बैकुंठ के सुख को। इतना घना आनंद है समाधि अवस्था में। तो आनंद लोक में पहुंचते हैं तो ऐसा सुख देता है, मालूम अनुभव में आता है। तिरपत हो जब हंस फिर समाधि लगाई। तो मैं माई यार प्रगति आगे ज्योति कहाए। अमर लोक लग सुख की निज मन कह दिल माय। निज मन कह दिल माय देश नव आगे होई। वहाँ की यह गमनाय पुरुष जाने पण सोई। सुख राम कहे सुनता तिया देश परख रे माय। महमाई अर प्रगति आगे ज्योति कहाए। तो समाधि अवस्था के वर्णन करते हैं महाराज कि महमाई लोक पड़ता है, प्रगति लोक पड़ता है, फिर आगे ज्योति लोक है, फिर अजर लोक है। अजर लोक तक की बात जो है निजमन के द्वारा दिल में भास होता है, निजमन से संकेत मिलता है। निजमन कहे दिल मां देश नव आगे होई। आगे देश महाराज समझाते हैं और है तो वहां की यहाँ गम ना पुरुष जाने पर सोई। वहां की यहाँ गम नहीं है, उसको जो पुरुष वही जानता है, जो पहुंचे सो जाने। वहां की यहाँ गम नहीं महाराज समझाते हैं। सुखराम कहे सुनतातिया देश परख रे माए। देश की परख जो है माय में है, कहने और सुनने से उस देश की परख नहीं आएगी माय में। त्रिकुटी में सुख पांच है, महिमा मेहरी जान। माया के सुन लोक में देवत सुख बखान। देवत सुख बखान देश परगत के माही। प्रेम रूप सब सुख और दी से कछु नाही। सुख राम ज्योति के लोक में ज्योत तातिया मान। त्रिकुटी में सुख पांच है, महिमा मेहरी जान। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि संसार में जो 5 सुख हैं उनसे भी घना सुख त्रिकुटी में है। माया के सुरलोक में देवत सुख बखान। और देवलोक में जो है ये माया का लोक है। देवत सुख बखान देश प्रगत के माही। ये माया का लोक है, देवलोक में पहुंचते हैं तो वहां जो है घना सुख वहां भी है। देश प्रगत के माहे प्रगति लोक में जब पहुंचते हैं तो वहां सब प्रेम रूप सब सुख है और देश से कुछ नहीं। अलग अलग देश का अलग अलग सुख है। सुखराम ज्योत के लोक में ज्योत तातिया माए। और सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं जब ज्योति लोक में पहुंचते हैं समाधि अवस्था में तो वहां ज्योति का प्रकाश है। ज्योति का प्रकाश ही प्रकाश है और कुछ नहीं है।
तो अजर लोक ज्यों अलख है, आनंद लोक में ना जान। वज्र लोक में ब्रह्म है, ज्યાં चेतन का स्वाद। ज्યાં चेतन का स्वाद इखर सो लोक कहावे। बायन हद नाद खोल खिड़की जन जावे। सुख राम कहे सुनता तिया, इखर लोक संवाद। अजर लोक में अलख है, आनंद लोक में नाद। और समझाते अजर लोक में तो अलख है, और आनंद लोक में क्या जान पड़ता है कि वज्र लोक में ब्रह्म है। जहाँ चेतन का स्वाद, चेतन है जहाँ वो स्वाद लेता है वज्र लोक के सुख का। जहाँ चेतन का स्वाद इखर सो लोक कहावे। आगे महाराज समझाते हैं इखर लोक है, वहां अनहद नाद खोल खिड़की जन जावे। जो इखर लोक है वहां अनहद का नाद सुनाई देता है, अनहद के बाजे बाजते हैं, नाद सुनाई देता है, और खिड़की खोल के आगे जन जाते हैं। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं सुखराम कहे सुन तातिया, इखर लोक समाज। अजर लोक में अलख है, आनंद लोक में नाद। तो सतलोक सत रूप है, जिंग सबद धुन होए। आगे पूर्ण ब्रह्म का लोक कहावे दोय। लोक कहावे दोय फरक ये तो उन माही। गले नव तत किय देह तेज सुख आनंद नाही। सुख राम दूसरो लोक वो, दसवों द्वार देखोए। फिर यहाँ ना आयर तातिया, जन्म धरे नहीं कोई। जिस लोक में पहुंचते हैं समाधि अवस्था में, तो प्रत्येक लोक का अलग सुख है, अलग आनंद है। वो महाराज प्रत्येक लोक का वर्णन करते हैं, समझा रहे हैं महाराज जी। सत्यलोक में जब पहुंचते हैं समाधि अवस्था में, तो सत्यलोक में सब सतरूप है, सत्य ही सत्य है वहां, और जिंग शब्द की धुन होती है। आगे पूर्ण ब्रह्म का लोक कहावे दोय। आगे महाराज समझाते हैं पूर्ण ब्रह्म है, जैसे पार ब्रह्म कहते हैं, वहां दो लोक हैं, दो लोक वहां पर हैं। फर्क ये तो उनमाए, उन दो लोक में इतना फर्क है कि गले नवतत्व की देह, नवतत्व की देह गल जाती है। तेज सुख आनंद नहीं, तेज सुख है, आनंद नहीं है। और सुखराम दूसरो लोक वो, और दूसरे लोक की बात बताते हैं महाराज। उसमें क्या है, दसवां द्वार दे खोए। फिर यहाँ ना आयर तांतिया, जन्म धरे नहीं कोई। महाराज समझे 10वां द्वार उघाड़ के जब जन आगे जाते हैं आनंद लोक में, तो फिर यहाँ मृत लोक में हे तांतिया जन्म नहीं लेना पड़ता है, फिर आवागमन से रहित हो जाते हैं। तो ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर है। सब सरगुण विद छाण शेष सतगुरु पद धर है। बेचौरासी माय हंस कबहू नहीं जावे। न देवत के लोक सुरग में ही न रहावे। सुख राम कहे सुनता तिया, वे नर नर ही होए। खंड पिंड ब्रह्मंड सोझ के लेत समाधि जोए। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि ओ सुन सुन नर ज्ञान, कि मेरे ज्ञान के लिए जो नर सुने, और ज्ञान का जो भेद है उसके भेद को हृदय में धारण करे। जिसके हृदय में मेरा ज्ञान लग जाएगा, हृदय में बैठ जाएगा, तो सब सरगुण विधि छान, तो वो संसार की और विधि, सरगुण की जो विधि नौदा भक्ति है, वो विधि सब छोड़ के शिष्य जो है सतगुरु पद धारण करेगा। और जो सतगुरु पद धारण करेगा, महाराज समझाते मेरा ज्ञान जो धारण करेगा परम पद का, तो बे84 माए हंस कबहू नहीं जावे। तो बेहंस 84 में कभी नहीं जाएंगे। और न देवत के लोग स्वर्ग में ही न रहावे, ना वो देवलोक में रहेंगे। देवलोक का सुख उनको रास नहीं आएगा, क्योंकि आनंद लोक में जो आनंद है वो देवलोक में नहीं है, और देवलोक में पहुंचकर फिर से आना पड़ता है वापस। स्वर्ग में ही न रहावे। और यहाँ पर दान पुण्य जब तब करके स्वर्ग लोक में पहुंच जाते हैं। तो महाराज समझाते हैं जो मेरा हंस है वो स्वर्ग लोक के सुख को
सुख नहीं मानता, उसकी सुरती आगे तो रहती है, आगे रहती है कि मेरे जहां से आवागमन ना हो, जो परम पद है, आनंद पद लोक है, उसमें उस पर उसका जो है सुरती लगी रहती है। जो खंड और ब्रह्मांड में है वो सब पिंड में सोचना करके समाधि में सब जो लेता है। तो सतरूपी गुरुदेव परख शरणे वे आवे, राम राम यो पद सिमर घटना जगावे। उलट पिछम के घाट में रही की सू फोड़े, गगन मंडल कूछे दयाल त्रिगुटी मन जोड़े। सुखराम कह सुनता तिया, ब्रह्मलोक वे जाए, वज्र पोल जन खोल के धस गया तामाए। हमारा समय तो सतरूपी जो गुरुदेव हैं, परख शरणे में आवे, उनकी जो शरण में आवे तो राम राम ओ पद सिमर घटनाओं जगावे। तो उनकी शरण में जो हंस आवे तो राम राम सिमरण करने का भेद देकर और वो परम पद जो है वो का सिमर घट नाव जगावे, सिमरण करके करवा के घट में नाव जागृत हो जाता है। उलट पिछम के घाट मेरे क्यूसू फोड़े, माए में उलट के शंखनाल से बंकनाल को पिछम को उलट होके पीठ फाड़ के ऊंचा चढ़ के मैं 21 फोड़े, 21 मिड़िया फोड़ के और गंगन मंडल को छेदन करके आल त्रिगुटी मन जोड़े, त्रिगुटी में पहुंच जाता है। सुखराम कहे सुन तांतिया ब्रह्मलोक में जाए। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं तांतिया वो ब्रह्मलोक में ही हंस जाएगा, पीछे किसी लोक में नहीं रुकेगा। वज्र पोल जन खोल के धस गया तामाए, वो वज्र पोल है उसको खोल के उसके माय में धस गया। तो संत समाधि जाय के पाछाया वे काए, ब्रह्म सुख में गर्क हुआ तो क्या सुख थो जग माए। तो क्या सुख थो जग माय बेदया को मुझ दीजे, बरम हमारा भांग ब्रह्म के शरण लीजे। कहता त्या गुरुदेव जी ओ भ्रम है सब माय, संत समाधि जाय के पाछाया वे काय। अब राजा तांतिया अपने मन का संशय में दूर करने के लिए सतगुरु महाराज से अर्ज करते हैं। सतगुरु सुखराम जी महाराज से अर्ज करते हैं कि संत समाधि जाए के पाछा आवे काय। हे सतगुरु जी महाराज कृपा करके ये भेद बताएं कि जब समाधि अवस्था में संत पहुंच गया और इतना घना आनंद उनको माया में पाए लिया तो फिर पीछे क्यों आता लौट के। ब्रह्म सुख में जब गर्क हो गया तो इस जग में क्या सुख शेष रह गया जो उसे जग का सुख लेने के लिए वापस आते हैं समाधि से। इसका भेद गुरु महाराज मेरे लिए बताएं कृपा करके, हमारा भ्रम भागे ऐसा भेद निर्णय करके तार तार करके बताएं और ब्रह्म के शरण लीजिए मुझे। इस प्रकार से तांतिया ने कहा, हे गुरुदेव जी ये भ्रम सबके माय में है कि संत समाधि जाए के पाछा आवे काय। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं तांतिया के लिए। जल में डारे गागरी तुरत गले नहीं काय, न्यारी कर सूसाय के फिर ले तब उठाए। फिर ले तब उठाए फिर पाछे ले डारे, यूं 10-15 बार निमक सवही कुंगारे। सुखराम कह सुनता तिया यूं जग आवे जाए, जल में डार्या गागिरी तुरंत गले नहीं काय। उदाहरण दे के महाराज समझाते हैं कि वहां की बात वैसे समझ में आएगी नहीं, यहाँ मृतलोक का उदाहरण जब तक दिया नहीं जाएगा तो महाराज समझाते हैं जिस प्रकार से गागरी कहते हैं नमक की डेली के लिए जल में डालो तो तुरंत नहीं गलती है, वो ज्यों ही जल में डालो त्यों नहीं गलेगी। और उसके हाथ से उसके लिए उठा के न्यारी कर लो, जल में से उठा के फिर डालो और फिर उठा के डालो, फिर ले तो उठाए फिर
पाछे ले डाले, उठा कर फिर पाछे उसमें डाले जल में। तो ये विधि 10-15 बार करने से धीरे धीरे नमक उसमें सब गल जाता है। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं जो कर्मों की गांठ है वो धीरे धीरे गलती है सब। सुखराम कहे सुन तातिया यूं जगावे जाए। इस विधि से संसार में वापस आते हैं संत समाधि जाके। लेकिन सतगुरु सुखराम जी महाराज पूछते हैं तातिया से कि तुम ये भारी बात रे क्यों बूझत हो काय, तेरे उर क्या भाव है सो मुझ कहो सुनाए। सो मुझ कहो सुनाए एक तो हर पद चाहिए, एक सुनन की बात परख तैसो त्यों कहिए। सुखराम कहे सुनता तिया धोय भाव जगमाए, तुम ये भारी बात रे क्यों बूझत हो आए। हे तातिया ये तो बात जो तुम पूछ रहे हो बहुत भारी बात है, गहरी बात है। तुम क्यों पूछ रहे हो, अपना भाव बताओ। तेरे उर में भाव क्या है? एक तो भाव ये होता है कि एक तो हरिपद चाहिए, हरि में मिलने की लालसा है। एक तो ये भाव पूछने का, और एक ये है कि केवल सुनने की बात है कि कथा की तरह सुना, इस कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। तो तुम्हारे उर में क्या भाव है सो बताओ। ये तो बहुत भारी बात है। और एक सुनन की बात परख तैसो तुम कहिए, या तुम सुन के परख करना चाहते हो, ज्ञान को सुन के परख करना चाहते हो। ये ज्ञान की परख कहां तक है, कहां पहुंचाने वाला है, अपना भाव बताओ। तो जे परखे तू संत को हर मिलने के काज, तो पारख कीजिए हर जन कैसो साज। हर जन कैसो साज फेर या पारख कीजिए, ज्ञान ध्यान यर सीख सुरत खेती पर दीजे। सुखराम कहे सुनता तिया छाण भरम को राज, जे परखे तू संत को हर मिलने के काज। कि तुम परख संत की करना चाहते हो हर पद में मिलने के लिए, तो ये परख करो कि हर जन जो कहे वो साजना करो, वो धारण करो। और फिर यह पारक कीजिए। फिर पारक क्या है कि ज्ञान ध्यान और सीख सुरत खेती पर दीजिए। जो ज्ञान बताया, जो ध्यान धरने की विधि बताई, स्मरण करने का भेद दिया, उस भेद के सह सुरती अपनी खेती पे लगाओ। सांस पे जो स्मरण करने की विधि है उस पे अपनी सुरती लगाओ। इस प्रकार से सुखराम जी महाराज समझाते हैं तातिया जो भ्रम है तुम्हारे माया में, भ्रम के लिए छोड़ दो, और संत जो कहे वो करो। ये हर मिलने की अगर भाव है तो बस इतनी बात ध्यान में रखो। अब महाराज ध्यान की बात, ध्यान में जो समाधि अवस्था में, ध्यान अवस्था में जो अवस्था बनती है उसका वर्णन करते हैं महाराज आगे कि ध्यान समय सुन संत की आधे ठंडी होए, मस्तक से तियत रहे कर पारख कहूं तो। कर पारख कहूं तो ये नैण उलटर पट लागे, एक कलाया देख नाम शिष्य के घट जागे। सुखराम कहे सुनता तिया अड़भय कागज जोय, ध्यान समय सुन संत की आधे ठंडी होय। अब संत की परख करने की एक और विधि बताते हैं महाराज कि जो संत हैं ध्यान अवस्था में जिस समय है तो उनकी देह ठंडी होती है, जैसे फ्रिज की सी देह सब ठंडी होती है। मस्तक से तियत रहे, केवल है ताप जो है मस्तक पे रहता है। ये परख करो। और परख क्या है कि नैण उल्टर पट लागे। ये नैण है, नैन है, इनको उलट हो जाती है। अब कि इस समय बाह्य दृष्टि है, फिर ये नैन की पुतलियां जो है वो अंतर में माया में उलट हो जाती है। तो तीनों लोग फिर ऐसे दिखते हैं जैसे जो अंजलि जल नीर, ऐसे दिखता है जैसे दर्पण में अपना चेहरा।
नैण उलटर पट लागे, नैन की उलट होके पट लग जाता है। और एक कला और है, एक परख और है, क्या? एक कला या देख नाव सिसके घट जागे। और ऐसे संत की शरण में जो शिष्य पहुंचता है, तो उन संत में ये प्रताप है, उनकी शरण में जो हंस पहुंचता है शिष्य, तो उसके घट में नाव जागृत हो जाता है। ये संत की परख है। जो जो संत हैं, समर्थ संत हैं, उनके शरण में पहुंचने से शिष्य में नाम की जागृति हो जाती है। और जो पाए हुए नहीं है राम जी को, उनके पास पहुंचने से नाम की जागृति नहीं होगी। और जो राम जी को पा चुके हैं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जो जाने सो दे जनाई। जो राम जी को स्वयं जान चुके हैं, ऐसे गुरु के पास जाओगे तो अपने शिष्य को भी जना देते हैं। और जिसने स्वयं नहीं जाना है, तो शिष्य को कैसे जना देंगे? तो इस प्रकार महाराज समझाते हैं, सुखराम कहे सुनतातिया अड़भे कागज जो है। और अगली विधि क्या है कि वो अड़भे कागज जो है, वो उस अगम देश का, उस अमर देश का उनको अणभय आता है। वहां की बात वो उनके जो है उच्चारण हो रहे सब उनके भाष में आ जाता है, माय में ध्यान समय सुन संत की आधे ठंडी होए। तो धिन धिन से संसार में हरि मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत की तीनों जग को राज। तीनों जग को राज मिलन की तजैव पाई, पार ब्रह्म को ध्यान भेद बूझे गुरु जाई। सुखराम कहे सुनता तिया जे नर छोड़े राज, दिन दिन से संसार में हरि मिलन के काज। अब महाराज समझाते हैं, हरि मिलने के काज अगर संत की शरण में जो जाता है, तो उसको संसार में धिन्न है, बार बार धिन्न है। पदवी छोड़े जगत की तीनों जग को राज। जगत की पदवी उन्हें जो भी मिलती हो, तो उसको उससे मोह ना करे, उसको छोड़ दे, त्याग दे। यहां तक कि तीनों जग को राज, तीनों लोक का राज मिलता हो, जो विधि करने से वो विधि ना करे, उसको छोड़ दे। मिलन की तजे उपाई, जो विधि तीन करके, जो विधि धारण करके तीन लोक का शासन मिल जाए, विष्णु की पदवी मिल जाए, ब्रह्मा जी की पदवी मिल जाए, तीनों लोक के ये मालिक हैं, तो ये पदवी जो है की जो विधि है वो उसको छोड़ दे। और गुरु से क्या अरदास करे कि पार ब्रह्म को ध्यान भेद बूझे गुरु जाई। जो पार ब्रह्म में पहुंचे, उस ध्यान की विधि और भेद गुरु महाराज से पूछे। सुखराम कहे सुनतातिया जेनर छोड़े राज। तो महाराज समझाते हैं, पार ब्रह्म के ध्यान के भेद के लिए गुरु के पास शरण में जाके उनसे भेद बूझे। तो ऐसे नर के लिए महाराज समझाते हैं कि दिन दिन से संसार में हरि मिलन के काज, ऐसे नर के लिए बार बार धिन्न है, बार बार धिन्न है, जो हरि मिलने के काज और सतगुरु की शरण में जाता है। ब्रह्म मिलन के काज ब्रह्म को ध्यान संभावे, राज मिलन को ध्यान ज्ञान सब ही ले भावे। ओ सुन तजिया राज गरज सजने की काई, कर रहो फेर वो पाओ राज की क्रिया जाई। तो जहां लग ब्रह्म न पावसी, कोटा करो उपाय। सुखराम कहे सुनतातिया भेद ध्यान के माय। अब ब्रह्म मिलने के काज, ब्रह्म को ध्यान संभावे। ब्रह्म का ध्यान क्यों करना है कि ब्रह्म में ही मिल जाऊं। राज मिलन को ध्यान ज्ञान सब ही ले बाबे। और जग का सुख, राजपाट मिलने का ध्यान जो है, ये तो संसार में इस विधि का, ये तो ज्ञान सब जगह है, वेदों में खूब गया बखान किया है उसका। तो ओ सुन तजिया राज गरज सजने की काई, जब तक ये राज की, जो राज पाने की जो विधि है, उसको जब तक तजोगे नहीं, सर्वगुण विधि को महाराज समझाते हैं, तब तक गरज सरेगी नहीं। और अगर उसी विधि को उसी विधि से लगे रहोगे, तो कर रहे हो फेर पाओ राज की क्रिया जाही। राजकाज का सुख, जग का सुख मिलने की
विधि धारण किए हो और वही उपाय कर रहे हो, तो महाराज समझाते हैं कि गरज नहीं सरेगी, आवागमन से रहित नहीं हो सकते। जहां लग ब्रह्म न पाप से कोटा करो उपाय। महाराज समझाते हैं ब्रह्म नहीं पा सकते चाहे कोटान उपाय करो। जब ब्रह्म का ध्यान धरोगे जब भी ब्रह्म में समाओगे। सुखराम कहे सुन तांतिया भेद ध्यान के माय। महाराज समझाते हैं ये तांतिया ये भेद ध्यान के माय में है, ध्यान ध्यान में फेर है। आगे वर्णन करते हैं महाराज, ध्यान जो है 4 प्रकार का ध्यान है, उसका वर्णन महाराज ने आगे समझाया है। तो 4 ध्यान जप 4 रे विष्णु लोक जाए, एक ध्यान एक जप रे रहे जगत के माय। रहे जगत के माय परम पद कदे न पावे, तप क्रिया सब ज्ञान भक्त सो जुग में आवे। सुखराम कहे सुन तांतिया समझ भेद माय। 4 ध्यान जप 4 रे विष्णु लोक जाए। 4 ध्यान है 4 जप है, ये विष्णु लोक के लिए जाते हैं। एक ध्यान और एक जप तो जगत के माय में ही रहता, कहीं नहीं जाना होता उसे। परम पद तो कभी पा ही नहीं सकते। तप करने से और क्रिया करने से, इस प्रकार की जो भक्ति करते हैं, ज्ञान धारण करते हैं, उनको जुग में ही आना पड़ता है। इस विधि से महाराज समझाते हैं तांतिया समझ भेद माय, इसके भेद को समझो अपने माय में। 4 ध्यान जब 4 विष्णु लोक में जाए। कौन कौन से हैं? सेवा पूजा जग रे दया ध्यान ये 4, ये फल सी संसार में आगे नहीं विचार। आगे नहीं विचार हट तप जग में आवे, भेद तप नर साज स्वर्ग के लोक सिधावे। सुखराम कहे सुन तांतिया या नहीं ब्रह्म विचार, सेवा पूजा जिगरे दया ध्यान ये 4। सेवा करे, पूजा करे, यज्ञ करे, दया का भाव हो, तो ये 4 ध्यान महाराज समझाते हैं इनका फल संसार में ही लगेगा, आगे कोई विचार नहीं इनका। तुमने सेवा की है तुमको सेवा मिल जाएगी, आगे नहीं विचार हट तप जग में आवे। हट करके कोई तप करता है तो भी जग में आना पड़ता है। भेद तप नर साज स्वर्ग के लोक से धावे, और भेद के सहित तप करता है, साधना करता है तो स्वर्ग में पहुंच जाएगा। महाराज समझाते इसमें ब्रह्म का विचार नहीं है। तो ज्ञान पाठ मंत्र जपे ये सब हद का जाप, सरगुण पावे जन्म धर उल्टा भुगते पाप। उल्टा भुगते पाप परम पद कदे न पावे, रेचक पूरक छाण ध्यान भगुटी में लावे। सुखराम कहे सुन तांतिया या सु मिले नयाप, ज्ञान पाठ मंत्र जपे ये सब हद का जाप। अब महाराज समझते ज्ञान का पाठ कोई करे, मंत्र जपे ये सब हद का जाप है। ये सर्वण भक्ति में आता है, जन्म धारण करना पड़ेगा और संसार में आके फिर पाप भुगतोगे, क्योंकि संसार में आके कर्म तो फिर करोगे ही। कुछ जो है 2 ही कर्म है संसार में, पुण्य करे या पाप करे। उल्टा पाप भुगतना पड़ेगा, परम पद की कभी पाप प्राप्ति हो नहीं सकती, क्योंकि रेचक पूरक ध्यान की जो विधि है, इस विधि से ध्यान करता है वो भ्रकुटी में लावे। सुखराम कहे सुन तांतिया या सु मिले न आप, इस विधि से ध्यान करने से भी आप जो है ब्रह्म में नहीं मिल सकते। ममंकार जपे सो हम यज पूजाण, ये पहुंचे बैकुंठ में चारों मत बखान। तो चारों मत बखान जोग रह जग के माही, त्राटक विदेही ध्यान ब्रह्म लग कदे न जाई। सुखराम कहे सुन तांतिया ये दिल भेद पिछाड़, ममंकार ओम जपे सो हम अज पूजाण। ममंकार ओम का जाप कोई करता है या सोहम का जाप करता है, अजपे में अजपा में पहुंचता है। अजपा जाप करके महाराज समझाते हैं ये वैकुंठ तक पहुंच हो जाती है। चारों मत का बखान ये है। और जोग धारण करता है, कोई जोग की साधना करके जगत में ही रहता है। त्राटक ध्यान कोई करता है तो ये विदेही ध्यान है। महाराज समझाते हैं ब्रह्म लग पहुंच नहीं इनमें किसी की। ये तांतिया अपने दिल में इस भेद को पहचानो।
तो पहलो त्राटक ध्यान, दूसरो जोग को आवे, तीजो विदेही ध्यान मून पर थोलावे। या मैं साजन ध्यान जप मैं तो ये बताया, पांचों इंद्रियां काज कर्म आगे कहूं भाया। सुखराम कहे सुनता तिया, तीरथ व्रत विचार, ध्यान ज्ञान जप तप रे, सब सो गुण माया का यार। हे तांतिया, ध्यान और ज्ञान और जप और तप, इनमें सब में गुण क्या है? माया। माया का सुख है इनमें। ब्रह्म ध्यान बिन ध्यान सब माया मिलन उपाय। ब्रह्म ध्यान के बिना और जितने भी ध्यान है उनका उपाय करोगे तो माया मिलने का ही उपाय है। ब्रह्म प्रेम बिन प्रेम सो सब कर्मा की खाए। महाराज समझाते ब्रह्म प्रेम के बिना सब में कर्म का ही उपाय है। नाव केवल विधि सारा, सब इंद्रियां का भोग करण करण बिचारा। करण शब्द के प्रेम बिना परम मोक्ष नहीं जाए। ब्रह्म ध्यान बिन ध्यान सब माया मिलन उपाय। महाराज समझाते करत शब्द का जब तक भेद नहीं मिलेगा, करत शब्द के प्रेम के बिना परम मोक्ष नहीं जा सकता हंस। ब्रह्म ध्यान बिन ध्यान सब माया मिलन उपाय। ब्रह्म ध्यान के बिना और ध्यान सब माया से मिलने का ही उपाय है। तो शुभ अशुभ व्यवहार सब इंद्रियां के ताई, राव रंग क्या देख सर्व न्यारा जग माही। सब ही भोगते भोग के सब भावे सो किया, यूं करणी जग माए भोग यागे पूंजिया। सुख राम कहे सुनता तिया, यो सब ये कहो पाए, परम पद में तत् मिले सो विद नहीं अणमाए। संसार में दो ही उपाय हैं, शुभ और अशुभ, और इनका सब इंद्रियों के भोग हैं। इनमें चाहे राजा है चाहे रंक है, सर्व न्यारा जग माही। सब ही भुगते भोग के सब भावे सुख के सब, किस प्राणी का के सब कोई भी है, शुभ है या अशुभ है, भोग सबको भुगतना पड़ेगा, चाहे राजा है चाहे रंक है। यूं करणी जगमाए भोग आगे पूंजिया। महाराज समझाते हैं करणी जो भी करोगे संसार जग में आकर तो भोग आगे कूदिया, उसका भोग तो तुमको मिलेगा ही। करणी जीवा हाथ रे फल करणी के माए। करणी जो करोगे तो फल उस करणी में मिलेगा। तो हे तांतिया, सुखराम जी महाराज समझाते हैं, हे तांतिया, क्यों सब एक उपाय। इस प्रकार से संसार में और जितनी भी करनी है वो सब उनका उपाय एक ही है, क्या? माया से मिलने का। अब परम पद में तत्व मिले सो विध नहीं अणमाए। जो परम पद में मिले तो वो तत्व में वो विधि इसमें नहीं है। परम पद को प्रेम याप को वापई माही, परम पद को नाम माप को वाप जाप ही। परम पद को ध्यान याप को वापई धारे, परम पद सो उलट याप को मापई तारे। सुख राम तातिया तरे, यो बिछड़ो जा जाए, तन में मन होए नाव संग चढ़े पिछम दिसमाए। अब महाराज समझाते परम पद में जो तत्व मिले, तो परम पद का जो प्रेम है वो आपका प्रेम आपके माय में है। परम पद का नाव आपको आप जपाए। परम पद में मिलने का जो नाव है वो आपको आप ही जपा लेगा। परम पद का ध्यान आपको आप ही धारे। परम पद का ध्यान आपको आप ही धारे। इस प्रकार से फांसी का फंदा जिसके गले में पड़ जाता है तो फंदा मार के छोड़ता है, ऐसी सतगुरु महाराज का जो शब्द है वो तार के ही छोड़ता है। परम पद सो उलट आपको आप ही तारे। परम पद का जो भेद है उसमें माय में उलट होके और आपको आप ही तारे। सुखराम तातिया तत्रे यूं बिछलो जा जाए, तन में मन हुए नाव संग चढ़े पिछम दिशमाए। तन में मन जो है नाव के संग होके और पिछम दिशा में चढ़े। तो परम पद के मिलन की ये दूजी नायो पाए, 14 तीनों लोक में फिर नर देखो जाए। फिर नर देखो जाए ब्रह्म किण दिसे न पावे, जिन पायो जन्माए सतगुरु वेद बतावी।
सुखराम कहे सुनता तिया, करद शब्द कूसाय, परम पद के मिलन की दूजी नाई उपाय। परम पद से मिलने की महाराज समझाते हैं दूजी संसार में कोई उपाय नहीं है। 3 लोक में 14, तीनों लोक में 3 लोक 14 भवन में फिर के देखो कि ब्रह्म किरण दिशे न पावे। ब्रह्म जो है कोई सी दिशा में कोई विधि धारण करने से ब्रह्म को नहीं पा सकते जब तक ब्रह्म ध्यान का भेद नहीं मिलेगा। फिर निर्देख हो जाए ब्रह्म किरण दिशे न पावे, और जिन पायो जन्माए सतगुरु भेद बतावे। जिनने पाया है जन्ने माय में तो सतगुरु ने भेद बताया। सतगुरु की शरण में जिसने गया सतगुरु ने भेद बताया तो उसने ही पाया है। सुखराम कहे सुन तातिया, करद शब्द को से आए। इस विधि से हे तातिया करद शब्द को से आए, मन उसी से प्रेम कर। अब परम पद से मिलने की दूसरी कोई उपाय संसार में नहीं है। तो एक समय सुन राम के, आबरती तन्माय, पार ब्रह्म के लोक में किस विधि मिलियो जा। एक समय रामचंद्र के तन के माय में ये विधि बरती कि पार ब्रह्म के लोक में मैं कैसे मिलूं, कौन सी विधि से।